हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वर्णा और आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इफ 3 children of the same age are asked to draw human figures, every drawing will be different from each other. अगर हम किसी भी 3 बच्चे को कहते हैं कि वो बिल्कुल सेम एज के हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने को, तो वो तीनों बच्चा जो है वो उसका ड्राइंग अलग अलग होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। दिस इज़ बिकॉज एवरी वन हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये इसलिए क्योंकि सबकी स्टाइल जो है वो ड्राइंग की अलग अलग होती है। चिल्ड्रन नॉट ओनली डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज दे स्पीक, their cultural backgrounds, the religious rituals they observe, and of course the way they draw. बच्चे जो है वो एक जैसे दिखते भी नहीं हैं और उसके अलावा वो उनका जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होता है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग होता है, अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं और उनका ड्रॉ करने का स्टाइल, जो कि हमने पहले भी देखा कि ड्रॉ करने का स्टाइल जो है उनका वो डिफरेंट होता है, उनकी ड्राइंग स्टाइल्स जो है वो डिफरेंट होती है। In the same way, if they are asked to fill in details about themselves, the answer would vary for each child. अगर उनसे हम ये कहते हैं कि अपने बारे में डिटेल्स जो हैं वो फिल करने हैं, तो सारे बच्चों के आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, वो अलग होंगे, वेरी करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, ना दिखने में या फिर उनको क्या पसंद है, उनका क्या रिचुअल है, उनकी क्या लैंग्वेज है, किसी न किसी चीज़ में जो है वो डिफरेंस होता ही है। सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स जो हैं वो सेम नहीं होते हैं। दिस हेल्प स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज व्हाट दे हैव इन कॉमन विद देयर क्लासमेट्स और हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्या हेल्प करेगा कि अगर बच्चे अपने डिटेल्स जो है वो फिल कर रहे हैं तो इससे पता लगेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो अपने क्लासमेट से कितना मिलते जुलते हैं और वो कितना उनसे अलग है, कितना उनसे डिफरेंट है। मेकिंग फ्रेंड्स। हाउ ईजी इट इज़ टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु इज़ वेरी डिफरेंट। ये कितना आसान होता है कि हम किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करें जो कि हमसे डिफरेंट हो। एग्जाम्पल ऑफ 2 फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया है who despite speaking different languages still communicated with each other. 2 दोस्त हैं, दोनों का लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उनमें बातचीत हुई। एज इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर दैम, क्योंकि ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट था। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल। वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं और वो उनका लैंग्वेज भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बिना किसी डिफ्रेंसिएशन के वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज डिफरेंसेस इट कैन बी सीन दैट वेल वन अटेंडेड स्कूल एंड द अदर हैड टू सेल न्यूज़पेपर। और इतने सारे डिफरेंसेस के अलावा भी एक बच्चा जो है वो स्कूल अटेंड करता है और एक जो है वो न्यूज़पेपर सेल करता है। It is seen that some people may not have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं, उनके पास इनफ मनी नहीं होती है कि वो अच्छे से खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, और इतना कभी कभी तो ये भी कि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिफरेंसेस बट इट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। ये सिर्फ डिफरेंसेस की बात नहीं हो रही है, ये इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। Inequality arises when a person does not have the resources and opportunities that are otherwise available to other person. Inequality क्या होता है? Inequality मतलब वो होता है अगर किसी पर्सन के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है जो कि बाकी लोगों को मिल रही है, तो ये होता है इनइक्वालिटी। उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर मेन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम जो है वो मेन एग्जाम्पल होता है इनइक्वालिटी का। सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द वर्क दैट पीपल डू एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। जो हमारी सोसाइटी है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और ये किस बेसिस पे डिवाइडेड है? हमारे काम के बेसिस पे डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, children of potters had to continue as potters.
अगर पॉटर के बच्चे हैं तो वो पॉटर ही बनेंगे, अगर फार्मर के बच्चे हैं फार्मर ही बनेंगे। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। अगर वो पॉटर का बेटा है तो उसे पॉटर ही बनना है, अगर वो फार्मर का बच्चा है तो फार्मर बनेगा। दिस वॉज कंसीडर्ड टू बी इरिवर्सिबल एंड फॉर द रीज़न इट वॉज नॉट कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द पीपल टू नो एनीथिंग मोर देन वॉज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोफेशन। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो जो भी उसका रिक्वायर्ड प्रोफेशन है उसको छोड़ के वो कुछ नया नहीं सीख पाता। तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अगर फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, मतलब कि बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही है। What does diversity add to our lives? Imagine a world where everything was the same. आप इमेजिन करो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में सब कुछ बिल्कुल सेम है, अदर देन द सेम टू कलर्स रेड एंड वाइट, सेम फूड, द सेम टू एनिमल्स। अगर सब कुछ सेम है, दो कलर जो है रेड एंड वाइट वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, सारे फूड जो है सारा खाना बिल्कुल एक जैसे ही दिखता। द सेम टू एनिमल्स, दो एनिमल्स जो हैं वो अगर बिल्कुल सेम दिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है डियर एंड कैट, डियर और कैट जो है वो बिल्कुल सेम दिखते हैं, बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। एंड स्नेक्स एंड लैडर्स, द सेम गेम, देयर वॉज नथिंग डिफरेंट, सारे गेम जो हैं फुटबॉल बैडमिंटन सब कुछ बिल्कुल ऐसी बिल्कुल सेम होता, बिल्कुल सेम शेप का होता, बिल्कुल सेम तरीके से खेले जाते। देयर वुड बी नो डाइवर्सिटी एंड इट वुड बी डल। तो कुछ भी चेंज नहीं होता तो ये कैसा होता, बिल्कुल डल होता, बिल्कुल बोरिंग हो जाता। इवन द स्टोरी राइटर्स विल नॉट हैव एनीथिंग टू राइट अबाउट, as most depend on ideas draw from their experiences and real life encounters to make stories more interesting and fun. जो हमारे स्टोरी राइटर्स जो होते हैं उनके लिए भी कुछ लिखने को नहीं रहता, क्योंकि कुछ चेंजेस ही नहीं होते, सब कुछ बिल्कुल सेम होता, तो वो कहाँ से कहानी लाते, क्योंकि वो भी डिपेंड करते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है रियल लाइफ से रिलेटेड, वो जो भी एनकाउंटर्स होते हैं उससे रिलेटेड वो स्टोरीज जो है वो लिखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होती है। और अगर सब कुछ सेम होगा तो कुछ भी इंटरेस्टिंग तो होगा ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा। दो लोग हैं बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम नेचर के हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम है, खाना सेम है, कपड़े सेम है, कलर सेम है, तो कुछ डिफरेंस रहेगा ही नहीं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, इंक्लूड डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट रिलीजियस एंड सो ऑन। इंडिया जो है यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, चाहे आप लैंग्वेजेस को देख लो तो बहुत सारे लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। इनके अलावा भी हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज जो है बोले जाते हैं, जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह का खाना है, डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स एंड सो ऑन। तो हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे चेंजेस हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग चीज़, अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, अलग अलग डांस होता है, तो बहुत सारे चेंजेस जो आपको देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम देयर आर ऑल्सो मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर, और बहुत सारी चीज़ें सेम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें सिमिलर भी देखने को मिलेगी। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? Sometimes before 200 years ago, before the age of trains, airplane, bus or car, people used to travel by ships, horses, on camels or on foot. हम अगर 200 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे ट्रेन्स नहीं होते थे, एरोप्लेन नहीं होता था, बस कार कुछ नहीं होता था। हम कैसे ट्रैवल करते थे? शिप्स से ट्रैवल करते थे, या हॉर्सेस पे ट्रैवल करते थे, कैमल्स पे, या फिर बाय फुट ट्रैवल करते थे। दे ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और पीपल टू ट्रेड विद। और ट्रैवल किस लिए होता था कि हम नए प्लेसेस जो हैं वो सर्च करते थे रहने के लिए, या फिर लोगों से मिलने के लिए, ट्रेड कर सके, व्यापार के लिए। एट टाइम्स दे स्टेड बैक एट प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सम अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ फूड कॉज्ड बाय ड्रग एंड फेमाइन। कुछ लोग जो है वो अपने घर को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, क्योंकि स्कैरिसिटी ऑफ फूड, मतलब कि खाने की उनको कमी हो जाती थी। वो फेमाइन है, जो भी नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, ड्रग, फेमाइन, अर्थक्वेक, कुछ भी आने की वजह से उनको खाने का कुछ उनके पास नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, वो अपना प्लेस छोड़ के कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते थे जहाँ पे उनका सर्वाइवल हो सके।
Some made their home at new places and gave rise to mix of the old and new in their food, language, music, religion, etc. कुछ लोग क्या करते थे, अपने घर को छोड़ के कहीं और दूसरी जगह पे जहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो वो क्या करते थे, वो अपनी पुरानी जगह का पुराना जो भी उनका खाना है, पुरानी लैंग्वेज है, म्यूज़िक है, रिलीजन है, वो और जहाँ पे नया वो शिफ्ट हुए हैं उन दोनों जगह का वो मिक्स करके अलग खाना बनाते थे, अलग लैंग्वेज इन्वेंट किया, अलग म्यूज़िक बनाया, अलग रिलीजन बनाया। तो वो दोनों का न्यू और ओल्ड का एक मिक्सचर बनाते थे, वो उस दोनों को मिक्स करके और न्यू चीज़ें जो है वो इन्वेंट करते थे। थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।